नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में गरजी प्रियंका गांधी और मोदी सरकार और शिवराज सिंह सरकार को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में आने जा रही है कांग्रेस की सरकार। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जब भी भाजपा को हार सामने दिखता है तो सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन मदद के लिए आगे आ जाता है। संजय राउत ने घेरते हुए कहा है कि ये सारी एजेंसियां मोदी सरकार या फिर कहें केंद्र सरकार के लिए तोते की तरह काम कर रही है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मतदान के 7 दिन पहले कमलनाथ ने खेल दिया है हिंदू कार्ड। 11 योजनाओं में राम, सीता, परशुराम सब कर लिए हैं कमर, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश में भाजपा को लग गया है बड़ा झटका और कांग्रेस की होने जा रही है बड़ी जीत। इसी प्रकार दोस्तों चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा अपने ऊपर से चल रहे मुकदमे हटवा लेने से प्रदेश की छवि नहीं बदलती है बल्कि काम करने से छवि बदलती है। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में रैली को किया संबोधित और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे पीएसयू को दे रही है, निजीकरण कर रही है और चंद लोगों के हाथों में दे रही है, और जहां आप पैसा जमा करते हैं बैंकों में वो सारा पैसा उठाकर सरकार अडानी को लोन दे देती है और बाद में आकर के उस लोन को माफ कर दिया जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एक तरफ किसान भाई हैं जिनका लोन माफ नहीं किया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ निजी कंपनियों के कई बड़े बड़े लोन को सरकार माफ कर देती है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों रख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। दोस्तों रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। चित्रकूट के धरती पर गरजी प्रियंका गांधी, सतना की धरती पर वार पलटवार का दौर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि सतना शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं तो मझगांव के मीचकुरीन से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर पलटवार कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले एक ही दिन के एक ही समय पर राजनीति के धुरंधरों की जुआनी जंग से दिलचस्पी मोड़ पर पहुंचने और सतना का चुनाव संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में कहा, हमें 5 साल दे दो, भारी बहुमत से जिताओ ताकि कोई हमारी सरकार को फिर से चोरी ना कर पाए, ताकि आपको फकीरों से छुटकारा हो, मामा जी से छुटकारा हो और जो आपकी सेवा करता हो वैसा नेता आपको मिले। कांग्रेस ने हमेशा आपकी हिफाजत की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार रिश्वतखोरी से चल रही है। सीएम कहते हैं कि हम मामा हैं, हाँ आप कंस मामा है, रिश्ता निभाने से बनता है वरना कंस भी मामा है। मुझे मतलब नहीं कोई अपने आप को फकीर बोले, मामा बोले। देश की संपत्ति गिने चुने लोगों को हाथ में सौंप दी है, मेरे लिए तो आप भ्रष्टाचारी हो। जी हाँ दोस्तों, 18 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, इसलिए उनके मन में यह बात बैठ गई है कि हम काम क्यों करें। धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे। आप लोग सोचते हैं धार्मिक इंसान हैं, इसी को वोट देंगे। मीडिया को अपने कब्जे में ले रखा है कि केवल हमें ही दिखाए। यह लोग अडानी अंबानी के हजारों करोड़ों के कर्ज माफ करने के लिए कहते हैं, लेकिन किसानों के कर्ज चुकाने के लिए नहीं कहते हैं। किसान जब आंदोलन कर रहे थे तब उनके एक मंत्री ने किसानों को कुचल दिया, बाद में वही मंत्री उनके साथ मंच पर बैठा रहा, लेकिन ये किसान से मिलने तक नहीं गए। मैं भी पीएम की पोती और बेटी हूँ, उनके साथ जब अमेठी जाती थी तब महिला उन्हें डांटती थी कि आपने यह काम क्यों नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि यह घूसखोरों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को मजबूत करें और फुल बहुमत के साथ सत्ता में लाए, जिसके कारण फिर से कोई सरकार को चोरी ना कर पाए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जब भी भाजपा को हार सामने दिखती है सीबीआई, ईडी और ईसीआई मदद के लिए आगे आती है। संजय राउत ने घेर लिया है भाजपा सरकार को। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को आरोप लगाया कि जब भी केंद्र के सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी हार सामने दिखाई देता है, केंद्र जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और भारतीय निर्वाचन आयोग मदद के लिए
हस्तक्षेप करता है। सीबीआई, ईडी और ईसीआई को केंद्र का तोता बताते हुए राउत ने तर्क दिया कि वह इन राज्यों में सक्रिय हो जाते हैं जहां चुनाव हो रहे होते हैं, जहां भाजपा को हार सामने दिख रही होती है, जहां भी विपक्षी दल सत्ता में होते हैं। राउत ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हमने इसे महाराष्ट्र में भी अनुभव किया है। विपक्षी दलों को केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। शिवसेना के मामले में ईसीआई ने केंद्र सरकार के दबाव में फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि शिवसेना की स्थापना दिवंगत बालासाहेब ठाकरे ने की थी और अब इसका नेतृत्व उनके बेटे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, लेकिन जून 2022 में कुछ दर्जन विधायकों के पाला बदलने के बाद पूरी पार्टी अलग हुए समूह को सौंप दी गई। राउत ने कहा यह इलेक्शन कमीशन के इरादे और चरित्र को उजागर करता है। इसी तरह की चाल अब शरद पवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ चली जा रही है, जिसमें अजीत पवार के नेतृत्व वाला एक समूह हो गया है। ऐसे में हम ईसीआई से किस तरह के न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? राज्य सरकार पर हमला करते हुए शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने दावा किया कि मराठाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर बुधवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक आभासीय गैंग वॉर छिड़ गया था, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के विभिन्न मंत्रियों के विरोधाभासी बयान आ रहे थे। मुख्यमंत्री का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर संजय राउत ने घेर लिया है भाजपा सरकार को और उन्होंने साफ साफ कहा दिया है कि जिस राज्यों में भाजपा को चुनाव हारने का डर दिखाई देता है, उन राज्यों में सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन मदद के लिए उतर जाती है और यह सारी एजेंसियां भाजपा सरकार की या फिर कहें मोदी सरकार के लिए तोते की तरह काम कर रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में मतदान के 7 दिन पहले कमलनाथ ने खेला हिंदू कार्ड। 11 योजनाओं में राम, सीता, परशुराम सब किया कवर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने हिंदू कार्ड खेल दिया है। कमलनाथ ने बोर्ड से 7 दिन पहले 11 योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आस्था और विश्वास के साथ खुशहाल मध्य प्रदेश बनाने के लिए वचनबद्ध हूं। मध्य प्रदेश में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। लगातार हिंदुत्व, सनातन और राम मंदिर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में इस बार कांग्रेस भी बीजेपी को हिंदुत्व के मामले में कड़ी टक्कर दे रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ में सभाओं में कहते हैं कि मैंने 108 फीट के हनुमान बनाया, मगर कभी नहीं बताया मैं हिंदू हूँ, मगर बेवकूफ नहीं हूँ। इसी कड़ी में कमलनाथ ने मतदाता के एक हफ्ते पहले हिंदुत्व का कार्ड खेला है। कमलनाथ ने 11 बड़े घोषणाएं की हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार हिंदुओं को लेकर के बयानबाजी कर रही है। राम मंदिर के मामले पर हर नेता अपनी सभाओं में इसका जिक्र कर रहा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि आस्था और विश्वास के साथ खुशहाल मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है। यह मेरा संकल्प है और मैं इसके साकार करने के लिए वचनबद्ध रहूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कमलनाथ ने 11 योजनाओं का घोषणा कर दिया है, जिसमें राम, सीता, परशुराम सब कवर हो गए हैं और 7 दिन पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने खेल दिया है हिंदू कार्ड और इस कार्ड को लेकर के भाजपा को लगा है मध्य प्रदेश में बड़ा झटका। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा अपने ऊपर से चल रहे मुकदमे हटवा लेने से प्रदेश की छवि सही नहीं बनती है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चला कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अपने ऊपर चल रहे मुकदमे हटवा लेने व जनता के टैक्स के पैसों से सरकारी आत्म प्रचार करने से प्रदेश की छवि नहीं बनती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सौहार्द, सकारात्मक सोच और सुशासन के सच्चे समाचारों से बनती है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि भाजपा राय उप शर्मसार, भाजपा राजनामा, हाथरस की बेटी बलात्कार हत्याकांड, लखीमपुर खीरी कांड में किसानों की जीप से हत्या, आईपीएस वसूली कांडों फरार, कानपुर में प्रशासन द्वारा झोपड़ी अग्निकांड हत्याकांड और बीएचयू के छात्रों के साथ अभूतपूर्व अभद्रता, भाजपा राज हुआ शर्मसार। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही लिखा है कि कोई माननीय से पूछा क्या प्रदेश उत्तर प्रदेश की यही पहचान आपने बनाई है। आपने ऊपर चल रहे मुकदमे हटवा वह जनता के टैक्स से पैसे से सरकारी आत्म प्रचार करने से प्रदेश की छवि नहीं बनती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार,
और सकारात्मक सोच से एक अच्छा प्रदेश बनता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सही में जो अखिलेश यादव ने जो कहा वो सही है और भाजपा बुरी तरीके से घेर गई है उत्तर प्रदेश में? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में की रैली, प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर के सभी पार्टियां कमर कस ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले अपने भाषण में कहा था कि भारत में केवल एक ही जाति है और वह है गरीबी। एक तरफ वह कहते हैं कि उनका नाम नरेंद्र मोदी है और वह ओबीसी हैं, और दूसरी तरफ वह कहते हैं कि केवल एक ही जाति है जो गरीबी है। मैं लाखों युवाओं से मिला और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वह बेरोजगार है तो उनकी जाति क्या है, वह कहते थे कि वह दलित है, ओबीसी हैं या आदिवासी है। अगर देश में 50% ओबीसी हैं तो सरकार चलाने के लिए सरकार में उनके हिस्सेदारी भी उतनी ही होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने देश के बड़े बड़े पीएसयू को निजीकरण कर दिया। पीएसयू में आदिवासी, दलित और ओबीसी थे, जिन्हें बाहर निकालकर पूरी संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में सौंप दी गई। आप सरकार को जीएसटी देते हैं, सरकार उन पैसों को पब्लिक सेक्टर बैंक में डालती है, फिर वह बैंक अडानी को करोड़ रुपए का कर्ज दे देती है और उस कर्ज को भाजपा द्वारा माफ कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में बुरी तरीके से गिर चुकी है भाजपा सरकार और राहुल गांधी ने जो है वो भाजपा सरकार को घेरा है और साफ साफ कहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं शायद वो उनको करना नहीं चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा में 75% आरक्षण बिल पास, मांझी पर आग बबूला हुए नीतीश कुमार ने कहा मूर्खता थी कि उनको सीएम बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने से जुड़े बिल को विधानसभा की मंजूरी मिल गई है। बिल में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मिलाकर यह 75% हो जाएगा। इस बिल का बीजेपी ने भी समर्थन किया है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का यह कदम बड़ा दाव माना जा रहा है। चर्चा के दौरान ही नीतीश कुमार पूर्व जीतन राम मांझी पर भड़क गए। इस पर जीतन राम मांझी ने भी पलटवार किया। वहीं पूरे मामले को लेकर के बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरा है। विधानसभा में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर भड़कते हुए कहा मेरी मूर्खता थी कि उनको सीएम बना दिया। उन्होंने आगे कटाक्ष करते हुए कहा बीजेपी से कहा कि वह मांझी को गवर्नर क्यों नहीं बना देते। उनको लेकर के बीजेपी हंगामा करने लगी तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार में विधानसभा में 75% आरक्षण बिल पास कर दिया गया है, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है और सही बात है, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी होनी चाहिए? तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।